अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। 3 मार्च 2026 की कुछ सनसनीखेज और बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे साइड में देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बयान आया है। उसने कहा है कि ईरान के अंदर हमारे नागरिक मौजूद हैं, यानी उत्तर कोरिया के लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं और अगर उनको एक खारोश भी आई, अगर उनमें से एक व्यक्ति भी मारा गया तो बिना किसी की परमिशन के मैं सीधे तौर पर इस जंग को ज्वाइन कर लूंगा, यानी ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल से फिर मैं लड़ूंगा। ये कोई आम खबर नहीं है, ध्यान से देखो। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर का ऐसा कहना ही बहुत है, क्योंकि दुनिया जानती है कि वो जो कहता है वो कर दिया करता है अक्सर। और सुप्रीम लीडर ऑफ उत्तर कोरिया को किसी की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ईरान के अंदर इजराइल अमेरिका जो हमले कर रहा है, अगर उसमें उत्तर कोरिया के नागरिकों के ऊपर कोई आंच आती है या उनमें से खुदा न खास्ता कोई मारा जाता है तो उत्तर कोरिया ईरान के साथ इस जंग में उतर जाएगा। इस खबर के आने के बाद युद्ध के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि उत्तर कोरिया बहाने ढूंढ रहा है ईरान के साथ जंग में उतरने के, यानी किसी भी समय उत्तर कोरिया की एंट्री ईरान के साथ में हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ कि ईरान के साथ में उत्तर कोरिया का बादशाह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन उतर जाता है तो फिर ये जंग बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सपेंड हो जाएगी। और इसी बात का डर बार बार अमेरिका के सेनेट में दिखाया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जा रहा था कि ईरान के साथ इस समय जंग शुरू करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ईरान अब मजबूत देश बनकर उभर चुका है। ईरान पहले वाला ईरान नहीं है। अगर ईरान के ऊपर हमला करते हो तो खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ सकता है और एंटायर रीजन यानी पूरी अरब दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो चीज़ें जो पहले समझाई गई थी अब वो होती हुई नजर आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि उत्तर कोरिया ईरान को ज्वाइन कर ले, ऐसे युद्ध के जानकारों का कहना है। इसी के साथ साथ एक और खबर यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, प्रेस टीवी ने इस खबर को छापते हुए बताया है कि ईरान IRGC सेज इट डिस्ट्रॉय द मेन कमांड बिल्डिंग ऑफ द US एयर बेस इन बहरीन ड्यूरिंग ए ड्रोन मिसाइल अटैक अर्ली ट्यूसडे। आज मंगलवार के दिन सुबह में 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागकर बहरीन के अंदर अमेरिका का जो कमांड सेंटर था उसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। ये एक बड़ा हमला किया है सऊदी अरब के बाद बहरीन पर। आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया है। उसके जस्ट बाद में ये खबर आती है कि बहरीन के अंदर अमेरिका का जो कमांड सेंटर बना हुआ था उस पर 20 तो ड्रोन दागे हैं और 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं, जिसने पूरी तरह से उस कमांड सेंटर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो ईरान इस समय इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, ईरान इस समय इतना ज़्यादा भड़क चुका है कि उसके रास्ते में आने वाले किसी भी देश के हथियार ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पा रही हैं। आपको बता दूं कि बहरीन हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, हर एक देश के ऊपर एग्रेसिव तरीके से हमले कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, आप लोग जानते हैं, साइड में आप मेरे देखिए, ईरानियन मिसाइल डॉट्स मल्टीपल आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल बिफोर स्ट्राइकिंग इट्स टारगेट इन यरूशलेम। मैंने आज सुबह की वीडियो में भी बताया था, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, शाम की वीडियो में भी बताया था, बार बार बता रहा हूं कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर की कमी आ गई है और इजराइल के पास इस समय जो इंटरसेप्टर मौजूद हैं वो इतना कारीगर नहीं है। खबर आप देखिए, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, TRT वर्ल्ड ने इसको छापते हुए बताया है। द एन ईरानियन मिसाइल डॉट्स मल्टीपल आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल बिफोर स्ट्राइकिंग इट्स टारगेट इन यरूशलेम। इजराइल के शहर यरूशलेम पर ईरानी मिसाइल ने धमाका किया है, उसको टारगेट किया है। जिस समय ईरान की मिसाइल इजराइल के शहर पर गिरने के लिए आसमान में उड़ती हुई आ रही थी, उस समय इजराइल के जो छोटे इंटरसेप्टर हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली कि उस मिसाइल को आसमान में रोका जाए। लेकिन साफ देखा गया है बिल्कुल फुटेज के अंदर, वीडियो के अंदर, कि ईरान की मिसाइल को रोकने में असफल रहे और यरूशलेम के अंदर उसने अपने टारगेट को जाकर हिट किया है। तो यहाँ पर ईरान जो कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ निगोशिएबल नहीं है, हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे, उसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी वजह है, ज़रूर कोई ऐसी मजबूत ताकत है कि जिसके दम पर ईरान इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं और कई सारे लीडर हैं, उनके बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तैयारी कर ली है लंबी जंग के लिए।
लारजानी जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर थे, उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपना देखे, हमें नहीं समझाए, हमने लंबे समय तक जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। यानी ईरान ने वो जंगी जखीरा इस समय इकट्ठा कर लिया है कि जिससे महीनों दर महीनों या सालों साल जंग चल सकती है। आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, तकरीबन 3.5 साल का समय, 4 साल का समय बीत चुका है। अब इन 3.5-4 साल के समय में यूक्रेन के पास तो इतने हथियार नहीं थे कि इतने लंबे समय तक यूक्रेन रशिया से लड़ सकता था, लेकिन यूरोपीय देशों की मदद से, क्योंकि यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं और यूक्रेन उनके दम पर आगे लड़ रहा है। यही समझाना चाहता हूं आपको कि चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया अगर ईरान को हथियारों की सप्लाई बनाकर रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ईरान और ज़्यादा लंबे समय तक लड़ सकता है। फिलहाल ईरान ने कहा है कि हम अपने दम पर बिना बाहर की मदद से भी सालों साल इस जंग को लड़ सकते हैं। ईरान के अंदर मिसाइल सिटी का एक बड़ा भंडार है, जिसमें से लगातार ईरान मिसाइलें फायर कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको खबर दिखाई है कि ईरानी मिसाइल इजराइल के शहर यरूशलेम पर गिरी है और उसको रोक नहीं सका। उसी तरह की खबर एक और आई है, इजराइल की राजधानी तल अवीव में भी ईरान ने हमला किया है और तल अवीव के अंदर भी ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है इजराइल का आयरन डोम। साफ तौर पर फॉक्स न्यूज की ये खबर है। फॉक्स न्यूज ने बताया कि जिस समय ईरानी मिसाइलें इजराइल की शहर तल अवीव को निशाना बना रही थी, लोगों ने खुद अपनी आंखों से ये देखा कि लगातार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईरानी मिसाइलें शहर तेल अवीव में आकर उन्होंने हिट किया, उन्होंने बड़े धमाके किए और तमाम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ढा दिया और तबाह और बर्बाद कर दिया। तो न केवल सिर्फ फॉक्स न्यूज़ कह रहा है, बल्कि दुनिया भर के मीडिया चैनल इस बात को कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ से 100 मिसाइलें फायर की जाती हैं तो उनमें से केवल 40 मिसाइलों को ही रोक पाता है, 60 मिसाइलें अपने निशाने पर जाकर लगती हैं और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से 60 मिसाइलें जाकर हिट करती हैं तो बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। हालांकि इजराइल ने अपनी पूरी कोशिश की है ईरानी हमलों को रोकने के लिए, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है ईरानी हमलों को रोकने के लिए, लेकिन अमेरिका इस समय 4 से 5 जगहों पर बटा हुआ है। अमेरिका या तो अरबी देशों को सुरक्षित कर सकता है या इजराइल को सुरक्षित कर सकता है। ईरान सीधे तौर पर कह रहा है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं और आयतुल्लाह खामनेई का बदला हम लेकर रहेंगे। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर यहाँ देखिए, बहरीन और सऊदी अरेबिया को जोड़ने वाला वो रास्ता जिसको कहते हैं कोसी वे, उस रास्ते पर भी ईरान ने आज हमला कर दिया है। यानी सऊदी अरब और बहरीन का जो कनेक्शन था, समुद्री कनेक्शन, समुद्री रास्ता, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब सऊदी अरब और बहरीन के बीच में जो ज़मीनी रास्ता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। केवल वायु के माध्यम से एक दूसरे के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है कि सऊदी अरब और बहरीन के रास्ते को बीच में नष्ट कर दिया है। ये वही रास्ता है कि जिसके होने से हथियारों का यातायात भी होता था और इसी के साथ साथ तेल और तमाम तरह की चीज़ें आयात निर्यात की जाती थी। तो आज ईरान ने इस पर भी हमला करके इसको तबाह कर दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सारे ठिकानों को निशाना बनाया है। तमाम तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। स्टेटमेंट इशू हुआ है। नईम कासिम जो हिजबुल्लाह संगठन के चीफ मान लीजिए आप, जो भी होते हैं उनके सुप्रीम लीडर, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने लगातार इजरायली आर्मी को अलग अलग जगहों पर दर्जनों रॉकेट से निशाना बनाया है। इजरायली आर्मी को पूरी तरह से लेबनान बॉर्डर से पीछे रख रहे हैं और तमाम उन बिल्डिंग्स, सर्विलेंस सिस्टम, मिलिट्री हेडक्वार्टर और मिलिट्री की जो छावनी है, उन जगहों को निशाना बनाया है जिससे इजरायली आर्मी वहां पर संभल नहीं पा रही है। अभी 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया था कि हम लेबनान में अपनी आर्मी भेजेंगे, ग्राउंड इन्वेंशन करेंगे। जब से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हुए हैं तब से इजरायली आर्मी लेबनान बॉर्डर के पास भी पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रही, तो फिर आगे कैसे होगा। हालांकि लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह संगठन और इजराइल की सेना के बीच में ही ये सब कुछ झड़प चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर कुछ और नई ताज़ा जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।